एग्जाम्पल नंबर 18। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि जो तीनों नंबर है वो है हमारे x, y, z, b द 3 नंबर्स। ओके, अब देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब इन तीनों का सम हमारा क्या है 6। x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 6, पहली इक्वेशन। अब इसने बोला इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 3z अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उसमें हम फिर ऐड करेंगे सेकंड नंबर टू इट। अब इसमें हम सेकंड नंबर ऐड कर देंगे, सेकंड नंबर कौन सा था y, तो हमें क्या मिलेगा 11 इज इक्वल्स टू 11। अब नेक्स्ट बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, अगर हम फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को ऐड कर देंगे वी गेट द डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। हमें क्या मिलेगा डबल ऑफ सेकेंड जो y है। इसने बोला रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमें पता चल गया है कि हमारे 3 इक्वेशंस ही है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं पहली इक्वेशन तो सही फॉर्म में, दूसरी में x नहीं है तो हम x को कैसे लिख सकते हैं 0x प्लस 3z प्लस y। ठीक है, इसमें x है और z और y भी है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। पहली वाली इक्वेशन तो सही है बिल्कुल, और दूसरी वाली इक्वेशन में x पहले लिखेंगे फिर y लिखेंगे फिर z लिखेंगे और फिर कांस्टेंट। अब इसकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। a डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1। ये आपके पास A मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, X क्या बनेगा X Y Z और लास्ट B मैट्रिक्स क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है हमारा 6 11 0। अंडरस्टूड, क्योंकि हमें क्या दे रखा होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें a का इनवर्स और b चाहिए होती है। अब हमें a इनवर्स निकालने के लिए आपको चाहिए होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ e। पर उससे पहले हमें चेक करना है कि क्या इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर तो नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 1 प्लस 6 माइनस 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 1. It will give you 7 minus 3 minus 1 is equals to 9 which is not equals to 0. हमने ये कौन से उससे खोला है रो 1 से हमने खोला है। ये पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस और ये पॉजिटिव, तो यहाँ +1 यहाँ -1 और ये +1। अंडरस्टूड, तो हमने रो 1 से खोल के डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी। तो इसका मतलब जब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका एडजॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, अब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे C1 1 C1 2 C1 3 C2 1 C2 2 C2 3 C3 1 C3 2 C3 3 राइट। अब आप माइनस पुट करोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, डायमंड शेप में हम लोग माइनस लिखते हैं। गॉट इट। अब आप पहले वाले टर्म का जब निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 इंटू -2 विल बी -6 which is equals to 1 plus 6 will give you 7। तो here you can write 7। इस वाले में अगर आप इसकी दोनों हाइड कर दोगे तो 0 माइनस 3 is equals to -3, ये आपका +3 बन जाए। अंडरस्टूड, क्योंकि पहले से माइनस था वहां पे। अब आप इधर पहुंच गए, इसकी रो और कॉलम को हाइड करा, ये क्या आएगा 0 माइनस 1 will give you -1। अब आप इसकी रो और कॉलम को हाइड करोगे तो आप कैसा आएगा 1 माइनस 2 is equals to 3, और पहले से ही माइनस था वहां पे। अब आप इसकी रो और कॉलम को हाइड करोगे तो आप कैसा आएगा 1 माइनस 1 will give you 0। अब आप इसकी रो और कॉलम को हाइड करोगे तो आप कैसा आएगा -2 माइनस 1 is equals to -3, और पहले से माइनस था तो वो +3 बन जाएगा। अब आप इसकी रो और कॉलम को हाइड करोगे तो आप कैसा आएगा 3 माइनस 1 is equals to 2। अब आप इसकी रो और कॉलम को हाइड करोगे तो 3 माइनस 0 is equals to 3, और अब आप इसकी रो और कॉलम को हाइड करोगे तो 1 माइनस 0 will give you 1। तो अब जब आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ a मिल जाएगा which will be 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। Got it? This will be the adjoint of a matrix। अंडरस्टूड। अब जब हमें एडजॉइंट पता चल गया है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा जो हमने इक्वेशन निकाली थी x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, उसमें अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आपके पास आएगा x y z इज इक्वल्स टू a इनवर्स कैसे निकालेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट जो 9 निकाला था हमने, और आपने जो एडजॉइंट अभी निकाला था वही सेम एडजॉइंट लिखोगे। दैट विल बी 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 -1 3 1, और आपके पास बी मैट्रिक्स क्या था 6 11 0।
अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू 1/9। और अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42 माइनस 33 और 2 0 से 0। ऐसे ही आप दूसरी लाइन का क्या बनेगा, 18 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 33 प्लस 0। इट विल गिव यू व्हाट, 1/9। और आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 9 18 27। अब आप जो 1/9 है वो अंदर जाके सारी डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा XYZ बराबर है 1 2 3 के। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। अंडरस्टूड।